अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं स्काईटेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वसीम। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको बताया जाए आप कैसे धावा का XVR एन और जो जिसका मतलब मॉडल नेम है XVR DVR 1B08। उसके बाद दूसरा मॉडल है 1A0408 016। इन तीनों में से कोई भी मॉडल हो तो आप उसे किस तरह रीस्टोर कर सकते हैं। आपका पासवर्ड आपको भूल गया है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह, मतलब आपको उसका पासवर्ड आईडी नहीं पता था। अक्सर लोगों में ये इशू आता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उसमें मतलब हमने पासवर्ड क्या लगाया है। जो भी आपका पासवर्ड लगा होता है तो आपने मतलब किस तरह उसे रिकवर करना है। वो रिकवर जैसे मतलब रिकवर तो नहीं होता, उसको करते हैं फैक्ट्री डिफॉल्ट रीस्टोर। अदरवाइज हम फैक्ट्री डिफॉल्ट रिस्टोर उस मौजू पे कर सकते हैं जब हमारे पास जो फैक्ट्री अगर उसका पासवर्ड पता होगा, लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम तो उसका एडमिन ही होता है, ठीक है। उस बाज़ औक़ात उसमें एडमिन 1 2 3 4 लगा देते हैं डिफॉल्ट जो होता है, उसके बाद एडमिन 1 2 3 लगाया जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। अदरवाइज अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपने अपना पासवर्ड किस तरह रिकवर करना है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए एक पिक्चर ब्लो करता हूं जिसमें आपको कंप्लीट तरीका पता चल जाएगा। आपने सिंपली डीवीआर को खोलना है, XVR या डीवीआर। जो XVR 1B08 होता है, 04 होता है, उसका एक डायग्राम होती है J1 J2, ठीक है। वो J1 J2 अंदर एक ऑप्शन सा बना होता है, वो आपको मैं वीडियो तस्वीर में दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास XVR है 5108 5104 और 51016 जो है, मतलब 5116 है। मतलब इसका मतलब होता है जो XVR 1B08 है, इसका मतलब होता है 8 चैनल वाला, 2 मेगापिक्सल का 8 चैनल वाला। XVR 1B04 उसका मॉडल, वो जो मॉडल नेम है वो है 2 मेगापिक्सल 4 चैनल। XVR 1B16 जो है वो 2 मेगापिक्सल का 16 चैनल वाला DVR XVR का नाम है। उसके बाद अगर आपके पास XVR 5108 है तो उसका मतलब है कि आपका 5 मेगापिक्सल का 8 चैनल वाला DVR XVR है। उसके बाद आपका अगर उसमें आ जाएगा XVR 5104 तो आपका वो 4 चैनल वाला। और अगर इसका 16 आता है, इसी मतलब मॉडल नेम के साथ 16 आता है, तो उसका मतलब है आपका वो 5 मेगापिक्सल का 18 चैनल वाला है। दोस्तों, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह उसमें अगर आपके पास 5 मेगापिक्सल वाली डिवाइस है तो उसमें आपके पास आगे पिक्चर ब्लो हो रही है, इसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें एक बटन होता है, आपने अपने सिस्टम को बंद करना है। बंद करने के बाद आपने उसको ऑन कर, सिस्टम के स्क्रू खोल लेने हैं। खोलने के बाद जब आप अपने स्क्रूज के खोलेंगे, उसके अंदर एक मतलब हार्ड होगी। आपने हार्ड को कुछ नहीं करना, किसी किस्म का कुछ नहीं करना। उसमें जो आपको मतलब मैंने पिक्चर में पहले दिखाया वही दोबारा मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, वो बटन होगा। आपने उस बटन को 10 से 15 सेकंड के दबा के रखना है और पीछे से प्लग लगा देना है। जब आप प्लग लगाएंगे तो उसमें से मतलब आपके पास वो ऑन हो जाएगा आपका डीवीआर, XVR या डीवीआर आपको जो भी है। जब आप 10 से 15 सेकंड के लिए आपने जब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक एक बड़ा सा बीप साउंड आएगा। तो बीप साउंड आने के बाद आपका जो डीवीआर है उसकी आगे मैं आपको सेटिंग समझाऊंगा कि आपने किस तरह उसकी सेटिंग आगे करनी है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में देता हूं। तो चलें दोस्तों, वीडियो करता हूं मैं स्टार्ट। और अगर XVR 1B08 है या 1B04 है तो उसमें आपने करना क्या है, वो J1 और J2 उसको जब आप आपस में मिलाएंगे, आप किसी स्टील की मतलब जो होती है उससे करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपने एहतियात से उसे करना है ताकि आपको अर्थ ना लगे। आपने कोई चिमटा होता है छोटा सा, उसको आपने इस तरह रख के ऊपर अब ये J1 और J2 को जब आप इस तरह मिलाएंगे तो उनका आपस में करंट मिल जाएगा, ठीक है। जब मिलेगा इसी तरह ही आपने उसको प्लग कर देना है और वो आपका 10 से 15 सेकंड के लिए आप उसे दबाएंगे तो एक उसमें से बीप की फुल आवाज आएगी।
फिर आपका जो उसी तरह मतलब फॉल्ट फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको सेटिंग भी ये XVR 1B04 में और XVR 5108 में जो सेटिंग है वही आपकी XVR 1B04 में ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्काईटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दोस्तों स्काईटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाजमी यार वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि इसमें अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आपके DVR XVR में तो आप हमसे मतलब कमेंट में मतलब सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका आसान हल बता के उसके लिए आपके लिए उसके रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे लाजमी। तो चलें दोस्तों, सो फाइनली दोस्तों प्लग को आपने लगा लेना है। वीडियो इसका इस बटन को आपने क्लिक करना है, ये सामने जो मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ इसको आपने पूरा 5 से 10 से 15 सेकंड के लिए आपने दबाना है। और जैसे ही आप देखिएगा कि मैं इसे जैसे दबाता हूँ तो मैं इस बटन को जैसे ही दबाऊँगा, ये देखें मैं बटन को दबा रहा हूँ, ठीक है। पूरे आपने इसको 10 सेकंड तक दबाना है, ठीक है। जैसे ये मैंने जैसे दबाया अब इसे, ठीक है। ये दबाने के थोड़ी ही देर बाद इसमें से एक आपको बीप साउंड आएगी। जैसे ही आपको बीप साउंड आए तो आपने सिंपल करना क्या है, करना आपने ये है, आपने इसको दबाए रखना है आपने, ताकि आपको मतलब अगर इस तरह ही होता है कि मतलब हमारा हाथ उठ जाता है, लेकिन नहीं, आपने हाथ नहीं, अब मैं हाथ उठा लेना है क्योंकि इसकी बीप साउंड आ चुकी है मुझे। और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखें हम सारा मतलब उसके अंदर जो प्रोसीजर चल गया, क्योंकि इसके अंदर फ़ैन जो होता है ना वो दूसरा लगा होता है मिनी, वो फ़ैन तो मिनी ख़राब हो गया था, तो इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे ऑर्डनरी ये लगाया हुआ फ़ैन, जिसकी मदद से ये हार्ड को भी ठंडा रख पा रहे हैं। और ये मैंने फ़ैन को चेक किया था क्योंकि ऑलरेडी। सो फाइनली स्क्रीन पे लाने के बाद अभी थोड़ा बंद होकर दोबारा चलेगा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम टेबल होता है 1 मिनट का, 1 to 2 मिनट का टाइम होता है, जिस टाइम में इसने ऑन होना होता है। और ऑन होने के पर्पज़ के दौरान ये में मतलब इसको हम देख लेते हैं। और आपके पास अगर आपके पास XVR 4.0 है या 4.2 है, 4.2 की भी सेटिंग यही सेम है और 2.0 की भी सेम है। उसमें जो पुरानी सीरीज़ हैं उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये ऑफ़ होगी एक मरतबा, फिर दोबारा से ऑन होगी, उसके लिए कि वो इनिशियलाइज़ हो रहा है, इसे इनिशियलाइज़ कर रहा है। तो ये दोबारा से मेरे पास ये ऑन हो चुका है, इनिशियलाइजिंग करेगा। इनिशियलाइजिंग के बाद आपका मतलब इसमें आपको यह है कि अगर आप न्यू भी ख़रीद लेते हैं ना तो आपको उसमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब उसको किस तरह आपने मतलब ख़ुद मैनेज करना है। तो ये मैंने इसे ओपन कर ली है। अब नेक्स्ट पे अब ये कंट्री मांगेगा आपकी, तो मैं ऑर्डनरी कर रहा हूँ, मैं किसी मतलब दूसरी कंट्री का कुछ भी लगा देता हूँ। जैसे अब मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे इंडोनेशिया, और इंडोनेशियन जो है लैंग्वेज, इंडोनेशियन तो नहीं, हम तो ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास ये एग्रीमेंट मांगेगा, आपने यहाँ पे नीचे टिक कर देना है, आई रीड एग्रीमेंट। उसके बाद आपके पास ये आपका मतलब टाइम जोन मांगेगा, क्योंकि मैंने तो उनका लगाया हुआ है ना ऑलरेडी, इंडोनेशियन का टाइम जोन। यहाँ पे आपने अपना टाइम सेट कर लेना है, 24 आवर्स पे होता है ये, इसको आपने। उसके बाद आपने एडमिन इसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है, इसका आपने कॉमन पासवर्ड लगवा लेना है, एडमिन 1 2 3 4, एडमिन 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट पे भी आपने उसका जो कंफर्म पासवर्ड है एडमिन 1 2 3। उसके बाद पासवर्ड हिंट तो आपने ना भी दे तो कोई इशू नहीं है, अगर दे दो तो सबसे अच्छी बात है। मैं यहाँ पे हिंट नहीं दूंगा, नेक्स्ट कर लूँगा अपना। मैं इसको अपना जैसे भी आपने पैटर्न बनाना है, आपने 2 मरतबा यहाँ पे ट्राई करना है पैटर्न, जैसे मैंने 2 मरतबा। अब इसमें मतलब हमारे पास ईमेल से आपने ईमेल रिकवरी करनी है। उसके बाद हमारे पास ये मतलब साइंस हैं, तो हमने इसको नहीं करना दोनों को ही, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो बस नॉर्मली अपना मतलब मैं कॉमन से दे रहा हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर दोनों को बंद कर देते हैं ना कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई ऑर्डनरी सा नेम सा लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मतलब लिख देता हूँ। और थर्ड क्वेश्चन जो है इसका भी ऑर्डनरी सा जवाब दे देता हूँ। तो अब इसको नेक्स्ट करूँगा तो इसने ऑटो चेक अपडेट, ठीक है, इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट इसे कर देना है। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग वेटिंग को कुछ नहीं करना। आप सेटिंग में मतलब आए तो SMD और ये आपने इसमें कुछ नहीं करना, SMD से आपने सिंपल नेक्स्ट का जाना है। अब यहाँ पे आके आपने सेटिंग वगैरह
करनी है, जो मतलब कुछ भी नहीं करना। अगर तब आप नेक्स्ट चले जाएं, नेक्स्ट करते जाएं और यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद ये आपका ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपने सिंपल जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने इसी तरह करते जाना है। और यहाँ पे अगर आपके पास अपना नेट लगा हुआ है तो आपकी डिवाइस जो है मतलब आप इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई मतलब ज़रूरत तो नहीं है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना डिवाइस साइन, ये उसके लिए होता है। और नेक्स्ट कर देना, फिर हमने नेक्स्ट करना है। फिर ऑडियो एंड वीडियो, यहाँ पे अब रेजोल्यूशन आ जाती है, कैमरा आपके पास कौन सा लगा हो, 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, यहाँ पे आपने नेक्स्ट करते रहना सबको, कुछ भी नहीं करना आपने, सबको आप जब नेक्स्ट करते रहेंगे। अब डिस्क फुल, ओवरराइड, स्टॉप, ये हमने ओवरराइड पे ही रखनी है, यहाँ पे कोई सेटिंग हमने नहीं छेड़ी, यहाँ पे भी सब कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हमने बस नॉर्मल सी किसी चीज़ को नहीं, सब बस हमने देख लेना कि सब ग्रीन ही है। उसके बाद हमने करना नेक्स्ट और फिर हमने कर देना यहाँ पे ओके, तो हमारा वो आ जाएगा थैंक्स टू परचेजिंग योर। तो चलते हैं हम दोस्तों वीडियो की जानब, और बाकी मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ जैसा कि हमने किया। सो फाइनली दोस्तों, मैंने जैसा आपको वीडियो में समझाया है कि आपने जिस तरह भी आपको मैंने समझाया, आपने उसे इस तरह मतलब इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी किस्म के इंस्टॉलर के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी के पास जाने की। आपने सिंपली सिर्फ अपना जो भी मसले आप घर बैठ के, हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के हर काम करने वाली होती है। वो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज आपके घर में अवेलेबल होती है। अगर और आपको मैं दूसरी बात बता दूं, अगर आपके पास वो चिमटी नहीं है ना स्टील वाली, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मतलब मेरा जो तरीका है घर में, जो DIY होता है मेरा, मतलब मैं इस तरह करता हूँ, स्टेपलर की 2 पिन्स को लेके उन्हें या उसके बंद करके स्टेपलर की एक पिन को लेके टेढ़ा कर देता हूँ, इस तरह करके उन्हें टेढ़ा कर देता हूँ, और दोनों को इस तरह करके उसके अंदर होल्स के अंदर ऐसे दबा देता हूँ, और फिर DVR को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। जब बड़ा सा बीप साउंड आता है तो छोटी प्लासी होती है, उसकी वजह से इस तरह उठा देता हूँ उसे। तो उसके बाद आपका जो कंप्लीटली जो है वो मतलब रिस्टोर हो जाता है। और फिर आपने जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है कि आपने इसी तरह ही अपनी सेटिंग जो है ना वो आगे उसे स्टार्ट करना है, तो आपका इजीली वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चले दोस्तों, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।